विदिशा से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम हिनोतिया में अनोखी रामकथा का आयोजन किया गया। 19 मई से प्रारंभ हुई इस रामकथा का आज समापन किया जाना है। विशाल भंडारे का आयोजन भी आज होगा। आयोजकों ने बताया कि इस राम कथा में कथावाचक के रूप में राम किशोरी देवी के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जा रहा है, जो 13 वर्ष की उम्र से ही रामकथा का वाचन देश के विभिन्न जगहों पर करती आ रही हैं। आयोजन को नहीं यह भी बताएं कि इस आयोजन में किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक द्वेष की भावना ना आए, सिर्फ धर्म की बात हो, इसी को उद्देश्य मानते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में भगवान भोलेनाथ को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही सचिव की जिम्मेदारी और भंडारे में किसी व्यक्ति को भूखा ना जाना पड़े, इसलिए सचिव की जिम्मेदारी मां अन्नपूर्णा को सौंपी गई है। किसी प्रकार की बाधाएं ना आए, सभी आयोजन शांति और सुखपूर्व संपन्न हो, इसके लिए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भगवान हनुमान को दी गई है। कथा के सेवकों द्वारा इस भवन राम कथा में दूर दूर से लोगों के आगमन पर उनका स्वागत किया गया। आज कथा का समापन होने के साथ भंडारे का आयोजन भी होगा। कथावाचक ने सनातन परंपरा की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी सभी की बताते हुए आगे आने की बात कही। उदय सिंह रघुवंशी, श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है 19 तारीख से, जो 23 तारीख को पूर्ण आहुति इसका भंडारा है, 23 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इस कथा में कोई अध्यक्ष ऐसे राजनीति न फैले, इसलिए हमने भगवान भोलेनाथ को अध्यक्ष बनाया है। और अन्नपूर्णा देवी, जैसे हमारे भंडारे में कोई कमी ना हो तो अन्नपूर्णा देवी जी को यहाँ सचिव बनाया है। और उपाध्यक्ष हमारे संकट मोचन हनुमान जी को बनाया। यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। संकट मोचन है हनुमान जी, हमें कोई विपत्ति या कोई दिक्कत ना पड़े, इसलिए उनको प्रणाम करके उनके लिए हमने उपाध्यक्ष बनाया है। मेरा नाम हेमंत रघुवंशी है। ये ग्राम हिनोतिया है। यहाँ पे श्रीमद राम कथा का भव्य आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हमारी कथावाचक परम पूज्य राधा स्वरूपा रामा किशोरी जी के मुखारबिंद से ये राम कथा का श्रवण समस्त श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु बहुत ही आनंद में श्री राम कथा का गुणगान कर रहे हैं। 13 वर्ष की उम्र। भाव बचपन से ही था, जैसे सबका सपना रहता है किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का पुलिस बनने का, ऐसे बचपन से भाव ही यही था। भगवान की कथा कही, भगवान की कथा दूर दूर जा कर के भगवान के नाम का प्रचार करना, ये एक सपना ही था बचपन से। और भगवान में लगन है, भगवान की भक्ति है। अभी कहाँ पर आप कथावाचन का काम कर रही हैं? अभी झारखंड, महाराष्ट्र नंदुरबार और भोपाल, इंदौर, कई जगह पर हो चुकी है। क्या संदेश देना चाहते हैं कथा के माध्यम से? कथा के माध्यम से एक ही संदेश है कि कथा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है। और कथा में अगर लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है भगवान पे भरोसा। और कथाओं के माध्यम से सिर्फ यही, क्योंकि कथा तो सबने सुनी है, राम जी कौन थे, रावण कौन था, सबने सुनी है, लेकिन उस कथा का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हमारा कल्याण हो। क्योंकि शहरी लोग तो मतलब फैशन और शो ज़्यादा उनको लगता है, फैशन में ज़्यादा जी रहे हैं आज के लोग, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो यही है कि भारतीय संस्कृति अपनी जगह है, फैशन अपनी जगह है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म तो एक ही है। और सनातन धर्म के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर है बच्चा है तो वो बाहर के लोगों से जाकर यही कहता है, बाहर अगर गया है तो अपनी फैमिली से यही कहता है कि बाहर जा रहे हो मुझसे अच्छे से बात करना। क्यों? उसको पता है अगर ये नहीं करेंगे तो बाहर के लोग भी नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार हमारा धर्म है, जब तक हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। कोई अगर धर्म के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म में अपना लगा रहा है सब कुछ, तो हमको उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। जैसे आज बागेश्वर धाम सरकार है तो वो धर्म के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अगर हम विरोध में जा रहे हैं तो वो गलत है फिर।